पिछले दिनों हमारा संसद का सत्र पूरा हुआ और अब चूंकि चुनाव का साल भी आ गया है और तब के देश में काफ़ी, जब हमने 2013 से पहले और आज 14 के बाद नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन के अंदर हम 2024 के इलेक्शन तक आए हैं, तो भारत की स्थिति पहले क्या थी आपको सबको ध्यान में होगा कि सारे घोटाले ही घोटाले कांग्रेस के शासनकाल के अंदर हो रहे थे और देश दुनिया के अंदर एक घोटालों का देश के रूप में प्रसारित हो गया था। मगर देश की जनता को इस बात का एहसास हुआ और जनता ने नरेंद्र भाई मोदी जी को अपना प्यार आशीर्वाद देकर देश का प्रधानमंत्री बनाया और उसका परिणाम ये है कि हम पिछले 9.5 साल के अंतर्गत भारत विश्व के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रों के रूप में पहचान हुई है। आज हमारे प्रधानमंत्री, जो कि आपके मालूम होगा कि तब के प्रधानमंत्री जी की को हमारे पूरे विदेशी प्रधानमंत्री जितने भी दुनिया के और देश हैं वो कभी भी इतना महत्व नहीं देते थे। आज सबसे ज़्यादा अगर किसी राष्ट्र के प्रधानमंत्री को सबसे ज़्यादा महत्व मिलता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को मिलता है और प्रधानमंत्री जी के कारण देशवासियों का मनोबल ऊंचा है। G20 की बैठक करके दुनिया के अंदर एक संदेश गया है कि अब भारत देश भी उन राष्ट्रों में है जो राष्ट्र मजबूत राष्ट्र हैं। हमने जिन आइडियोलॉजी के साथ भारत में काम करना शुरू किया था जनसंघ से लेकर अभी तक, चाहे वो 3 तलाक है, चाहे वो एक देश एक कानून के रूप में हमने जो जिनको करने का लक्ष्य लिया था उसको भी हमने पूरा किया है। वहीं प्रभु राम के मंदिर 22 तारीख को हम लोग विचार ही नहीं करते थे कि 500-600 साल की लंबी लड़ाई के बाद ये लगता था शायद भगवान जी अपने आवास पे, अपने निवास पर कब विराजेंगे, उस भव्य और दिव्य मंदिर में कब विराजेंगे। और 22 तारीख की कांग्रेस के लोग हमसे कहते थे कि यार तुम्हारा तो ये राजनीतिक मुद्दा है। लोग बोलते थे मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे, डेट नहीं बताएंगे। हमने डेट भी बताई है और मंदिर बनकर भी तैयार है। हमारी कहतनी में और करनी में कोई अंतर नहीं है। इसलिए एक जिस सोच के साथ बीजेपी को देश के अंदर लेकर आए देश की जनता, और वो सोच पूरी हुई है। दुनिया में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर राष्ट्र का मनोबल ऊंचा हुआ है। हाथ फैलाने वाला वो देश आज देने वाला देश बना है। कोरोना जैसी वैक्सीन के समय लोग सोचते थे कि यार कब विदेश से वैक्सीन आएगी, कितने साल लगेंगे। इस लक्ष्य को भी अगर पूरा किया है तो भारत के वैज्ञानिकों ने नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन से देश की वैक्सीन बनाई। देश के अंदर लोगों को वही वैक्सीन लगी और दुनिया के अंदर भी भारत ने वैक्सीन देने का काम किया। हर ज़रूरतमंद को गैस का कनेक्शन मिला, कोई भूखा ना सो पाए, ऐसे लगातार गरीब अन्न योजना के माध्यम से लोगों को अन्न दिया जा रहा है। वैसे ही ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से सभी को ट्रांजैक्शन का लाभ मिल रहा है। वहीं नेटवर्किंग के माध्यम से हर जगह टावरों का स्थापन हुआ। आज बॉर्डर एरिया से भी हम सब जगह को बात कर सकते हैं। लोग सोचते थे कि आदि कैलाश कभी कोई प्रधानमंत्री आएंगे भी नहीं आएंगे। एक नई डेस्टिनेशन के रूप में आदि कैलाश को और वाइब्रेंट विलेज के गाँव को डेवलप करने का काम किया। जहाँ हमको 10-11 घंटे यहाँ से टनकपुर जाने में लगते थे, आज हम 3.5-4 घंटे में हम टनकपुर पहुँच जाते हैं। यानी कि इतनी बढ़िया ऑल वेदर रोड भी भारत के अंदर बन सकती है। क्या लीपू लेक तक रोड बन सकती है। अगर इस काम को अगर किसी ने किया तो 70 साल में जिनको मौका मिला था उन्होंने नहीं किया और देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। भारतमाला के माध्यम से भी हमको एक भारी भरकम बजट मिला है। हम सोचते नहीं थे कि अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज चलेगा। हम ये नहीं जानते थे कि यार पिथौरागढ़ के अंदर में मेडिकल कॉलेज का प्रारंभ होगा। मेडिकल कॉलेज का पैसा आया है। केंद्र से करोड़ों करोड़ों रुपए की हर घर को पानी देने की योजनाएं चल रही हैं, क्योंकि पहाड़ में पानी नीचे नदी से ही खींचना पड़ता है। लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करके हर घर को जल देने का काम अगर किसी देश में किसी ने किया तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया। ऐसे बहुत सारे कामों को करने का निर्णय अगर आज देश के अंदर आ रहा है तो मोदी जी के कारण से आ रहा है। हवाई सेवा में जो है पिछले 25-30 सालों से हमारा रनवे नैनी सैनी वाला बन के तैयार था और आपने देखा होगा कि संसद के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन मेरा ही था और मैंने उसमें ये भी बोला था, आप नेट पे निकाल भी लीजिए, कि हमको DGCA की क्लियरेंस के साथ साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की क्लियरेंस भी चाहिए और साथ में हमको डिस्बर्सल कैटेगरी A के अंतर्गत चाहिए। और इसलिए डिस्बर्सल कैटेगरी A के अंतर्गत मिलने के कारण से हमको उड़ान योजना के अंतर्गत इस स्कीम को लाया गया है। भारत सरकार के द्वारा इस उड़ान योजना के अंतर्गत हमारा 20 सीटर ATR आके तैयार हो गया है। हमारे पास जहाज़ है, हमारे पास जो पायलट हैं उनके 100 आवर फ्लाइंग आवर हिल एरिया में होने चाहिए, वो भी हमारे पूरे हो चुके हैं। अब हमारे जो है अभी ट्रायल होने हैं, 3-4 ट्रायल, कल भी एक ट्रायल होने की संभावना है और उसके साथ ही हम लगातार ट्रायल करके इसको कंटिन्यू
हमारा जहाज़ यहाँ से 20 सीटर आएगा और जाएगा, इसको हम शुभारंभ करने वाले हैं। बहुत सारे विकास कार्यों को और तेज़ गति देनी है, इसलिए 24 के चुनाव के अंदर हम पुनः 400 प्लस सांसदों को लेकर के ऐतिहासिक बहुमत के साथ नरेंद्र भाई मोदी जी सरकार बनाएंगे और दुनिया की नंबर 3 अर्थव्यवस्था के अंदर को हम जाएंगे और महाशक्तिशाली राष्ट्र बनाने में हम सब देशवासी एक होकर के, मुखर होकर के हम इस लोकतंत्र में 24 के चुनाव को एक त्यौहार के समान मना करके इतिहास बनाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।